नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज का हमारा विषय है विदेश यात्रा। हाथ में विदेश यात्रा की रेखाएं कहाँ होती है, कैसे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। कहीं आपका निवास स्थान विदेश में तो नहीं होगा। कुछ लोग आप देखेंगे जो विदेश में जाके बस जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ विदेश की यात्रा ही करते हैं। तो इन योग को हाथ में कैसे देखते हैं आज हम जानेंगे। सबसे हमें पहले ये देखना है कि विदेश यात्रा के लिए जो विशेष रूप से विचार किया जाता है वो क्षेत्र होता है चंद्रमा का क्षेत्र। तो चंद्र पर्वत से हम विचार करते हैं विदेश का। ये जो क्षेत्र है मंगल के पर्वत, ये जो यहाँ से मंगल पर्वत के नीचे और यहाँ तक, इसे चंद्रमा का क्षेत्र कहा जाता है। ये जो चंद्रमा का क्षेत्र है ये विशेष रूप से विदेश यात्रा के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र को अगर 3 भागों में बांटा जाए तो बराबर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। चंद्रमा के क्षेत्र को, पहले क्षेत्र को सतत प्रधान, दूसरा रजस प्रधान और तीसरा तमस प्रधान माना जाता है। जैसे कि गुण क्षेत्र के होंगे वो वैसा ही प्रभाव होगा। हम इस प्रभाव की बात करें तो ये प्रभाव कला का क्षेत्र माना जाता है। हम इसे उंगलियों की तरह देख सकते हैं कि ये बौद्धिक क्षेत्र है, ये वैवाहिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हमारा शारीरिक क्षेत्र। तो हम चंद्रमा का जब विचार करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। कला और कल्पनाशीलता, यहाँ से हम देखते हैं चंद्रमा के ऊपरी भाग से, इसे कला का माना जाता है, इसे यात्रा का माना जाता है। चंद्रमा का जो विशेष प्रभाव होता है वो यात्रा का होता है। लंबी दूरी की यात्रा चंद्रमा से देखी जाती है। तीसरा जो क्षेत्र है ये आदतों के बारे में, लतों के बारे में देखा जाएगा, क्योंकि तमस क्षेत्र है। यदि यहाँ पे कोई अशुभ चिन्ह विद्यमान हो तो ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतें जल्दी पड़ जाती है। क्षेत्र के बारे में तो आपने जान ही लिया है। अब हम जानेंगे यात्रा रेखा। जो रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है इसे यात्रा रेखा कहा जाता है। बहुत छोटी है और ऊपरी हिस्सों में दिखाई दे चंद्रमा के, ऐसे में हमको ये मानना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति यात्रा करने में विचार करता है, कल्पनाएं बहुत करता है। यात्रा में विशेष में हो पाएंगी ऐसा कहना मुश्किल है। लंबी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जरूर यात्रा कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी हाथ की रेखाएं लंबी हो वो यूरोप वगैरह की यात्रा ज़्यादा करते हैं। मध्य रेखा में रेखा दिखाई दे तो इसे विशेष रूप से यात्रा की रेखा माना जाता है। यदि लंबी हो या छोटी हो तो ये कम दूरी की यात्राएं मानी जाएंगी। यदि चंद्रमा का जो क्षेत्र है इसे हमें 2 भागों में बांट लें, यदि आपको पहले भाग में चंद्र रेखा की छोटी रेखाएं दिखाई दे, यदि ये पहले भाग में ही है, छोटे समय की विदेश यात्रा या आसपास की यात्रा को दिखाएगा। ये आपकी यात्राएं अपने ही देश में, किसी देश के आसपास के देशों में हो सकती है। यदि आपको चंद्र के क्षेत्र पर एक लंबी रेखाएं दिखाई दे, यदि आपको लंबी रेखा दिखाई दे तो ये रेखा विदेश यात्रा की रेखा में मानी जाएंगी। यदि ये छोटी रेखा है तो ये आसपास के देशों में यात्रा करने को दिखाएंगी। अगर लंबी है तो बाहर विदेश यात्रा में दिखाएंगी। ये स्पष्ट है तो ये अच्छी यात्रा का संकेत देती है, वो भी विदेश यात्रा की। यदि इन रेखाओं में दोष है, यात्रा तो होगी लेकिन यात्राएं आपके लिए दुखद हो सकती हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और विचार करते हैं। यदि आपको हाथ की रेखाएं टूटी हुई दिखाई दे तो ऐसी रेखाओं में बाधाएं ज़्यादा दिखाई देंगी, बड़ी मुश्किल से यात्रा होंगी और ये यात्रा बीच के कुछ स्थिति में रुकावट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका यात्रा ना हो पाए, ये बहुत ज़बरदस्त बाधा उत्पन्न करती है। तो ऐसी स्थिति में यात्रा होते होते बीच में ही छूट जाती है। कुछ लोग एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं और वहीं उनकी यात्रा विफल हो जाती है, जिनकी यात्रा में बीच में गैप होता है यात्रा लाइन में। यदि आपको किसी रेखा के बीच में दीप दिखाई दे, विदेश यात्रा तो होगी लेकिन यात्रा में कुछ समय के लिए बहुत भारी परेशानियां और दुखद अनुभव व्यक्ति को होंगे। उसके बाद से फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और आगे समय बहुत अच्छा हो जाता है। यदि आपको दीप दिखाई दे और दीप उसके अगले हिस्से में हो, यात्रा पर अंतिम हिस्से में जहाँ पे रेखा समाप्त हो रही है, तो आपकी विदेश यात्रा बहुत दुखद यात्रा होगी, एक परेशानी होगी और ये परेशानी आपको जीवन भर
याद भी रहेंगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी यात्रा एक क्रॉस के साथ समाप्त हो रही है, तो यात्राएं आपके लिए दुर्घटना का कारक हो सकती है। यात्रा में दुर्घटना हो सकती है और ये यात्रा आपके लिए बहुत भयंकर हानि विपदा ला सकती है। तो ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा ना करने की सलाह दी जाती है और उनको कहा जाता है कि वो विदेश यात्रा ना ही करे तो बेहतर है। यदि यात्रा रेखा में आपको क्रॉस यानी नक्षत्र चिन्ह दिखाई दे तो ये और भी बुरा संकेत माना जाता है। ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नक्षत्र चिन्ह आपकी यात्रा के अंतिम स्थान पर है तो यात्रा का अंतिम क्षण बहुत दुखद होता है और उसे आपको दुर्घटना के पूर्वक में याद रखेंगे, तो ये अशुभ माना जाता है यात्रा के अंतिम क्षण में नक्षत्र चिन्ह। यदि आपको द्वीप का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसी यात्रा बहुत शुभ होती है। ऐसी यात्राएं बहुत प्रगतिशील होती हैं, आपके जीवन में काया पलट कर देती है। यदि आपको यात्रा रेखा पर अन्य शुभ चिन्ह दिखाई दे, यदि आपको रेखा पर स्क्वायर का चिन्ह दिखाई दे तो निश्चित रूप से ये भी शुभ लक्षण है। आपके जीवन में अच्छी उन्नति, प्रगति, भावी तरक्की का ये संकेत दिखाई देती है। यदि आपको यात्रा रेखा पर बीच में से टूटी हो और स्क्वायर का चिन्ह बन जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आपकी यात्राएं अच्छी हो, निश्चित रूप से आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, आप विदेश जाएंगे और वहां से आपको काफी लाभ हो सकता है। ये विदेश आपका किस तरीके से होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पूरी लंबी है तो आप निश्चित रूप से विदेश यात्रा करेंगे। अब ये देखिए कि आपका यात्रा जो फेस है वो बृहस्पति की ओर जा रहा है। इस तरीके से आपको ये यात्रा रेखा बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दी। ऐसे में आपकी यात्रा दिखा रही है कि आपकी यात्रा धार्मिक क्षेत्रों में हो सकती है। आप ये धर्मज्ञ के रूप में या धार्मिक यात्रा करने के रूप में, धर्म के प्रचार के रूप में या धर्म के स्थल के रूप में आपकी यात्रा करेंगे। यदि यात्रा शनि की ओर जा रही है में करेंगे, ऐसा व्यक्ति केवल धन कमाने के उद्देश्य से, केवल अपने व्यावसायिक कार्य के उद्देश्य से विदेश यात्राएं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति धन के रूप में या विशेष व्यावसायिक के रूप में यात्रा करेगा अगर ये रेखा शनि पर्वत तक जा रही हो। यदि रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसी रेखा मान सम्मान के उद्देश्य को बढ़ाती है। निश्चित रूप से किसी ख्याति के उद्देश्य से, किसी के नाम के उद्देश्य से, आप ये कह सकते हैं कि सरकारी कार्यों के क्षेत्र यात्राएं विदेश के संबंध में हो सकती है अगर ये वाली रेखा सूर्य पर्वत की ओर हो तो। ऐसे लोग जो सरकार के दूत के रूप में, संदेशक के रूप में सरकार के आदेश अनुसार विदेशों में रह रही हैं, उनके हाथों में ऐसी विदेश यात्राएं हो सकती हैं। यदि आपको रेखाएं बुध पर्वत की स्थिति में दिखाई दे जाते हुए तो ऐसी यात्राएं व्यवसायिक रूप में हो सकती है, शोध की दृष्टि से हो सकती है, वैज्ञानिक कार्यों की दृष्टि से हो सकती है। ज्यादातर लोग व्यापार को और बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। ये वाली रेखा बुध पर्वत की ओर देखा जा रही हो तो। यदि आपको लंबी विदेश यात्रा दिखाई दे तो ऐसी दृष्टि से व्यक्ति लंबे समय के लिए विदेश यात्रा करेगा और वहां रहेगा। यदि आपको बहुत महीन सी विदेश यात्रा दिखाई दे या निकट वाली यात्रा है या केवल कल्पना मात्र है, यदि आपके हाथ में विदेश रेखा नहीं है तो क्या आप विदेश नहीं जा पाएंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे हाथ हैं जिनमें विदेश रेखाएं नहीं है किंतु ये लोग विदेश पहुंचे हैं। तो ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिनमें हम विदेश की लंबी यात्रा को देख सकते हैं और ऐसे कौन से योग अपने हाथों में होते हैं जो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके बसता है? ऐसे कौन सी रेखाएं होती है जिसमें व्यक्ति विदेश में जाके बस जाता है? ऐसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।